पहले चलना। अब आते हैं हमारे खुद के पर्सनालिटी के ऊपर, हमारे खुद के सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर। पैंडेमिक अक्यूज कर दिया, कोविड है, पैंडेमिक है, पैसे नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मज़ा नहीं है, मस्ती नहीं है, दोस्तों से नहीं मिल सकते हैं, एंड एवरीथिंग टुगेदर ब्लेम गेम हो गया नेचर पे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि आप अकेले तो नहीं ये पूरे पूरे पैंडेमिक से डील कर रहे हैं, हम सब डील कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि कोई कोई लोग अच्छी तरह से डील कर पा रहे हैं और कोई कोई लोग इस पैंडेमिक को अच्छी तरह से डील नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस नेक्स्ट। ओके, तो मैं मेजरली इस टॉपिक पे स्ट्रेस करूंगी, विच इज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस। अब वेरी इंटरेस्टिंगली, अब ये जो मैं बोल रही हूँ तो बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ना ऑलरेडी ये माइंड चैटरिंग शुरू हो गया होगा। देखते हैं मैम क्या बोल रही है, आगे पता नहीं क्या बोलेंगी, देखते हैं हम कैसे फैमिली को हैंडल कर पाएंगे। ये सब की चाबी ना आप सबके ही हाथ में है इन अ नटशेल। लेकिन कौन सा लॉक और कौन सा की है, कौन से लॉक में कौन सी चाबी फिट होगी, वो मैच द कॉलम करना है हमें आज। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। एक स्टोरी बोलती हूँ। दो वुल्फ्स हैं। वुल्फ्स पता है ना क्या होता है? मुझे इसका हिंदी वर्ड नहीं पता, वुल्फ्स को क्या बोलते हैं। आई थिंक भेड़िया बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर। ओके, तो दो वुल्फ्स हैं। ठीक है, एक बच्चा जाता है अपने दादाजी के पास और वो बोलता है कि दादाजी मुझे आज एक कहानी सुननी है। दादाजी बोलते हैं ठीक है, मैं आपको दो वुल्फ्स की कहानी सुनाता हूँ। एक वुल्फ ऐसा है, दो वुल्फ्स के बीच में झगड़ा हो रहा है। एक वुल्फ ऐसा है जो अच्छा है, जिसमें अच्छे थॉट्स हैं, जो काइंडनेस में बिलीव करता है, जो जेनरस है, जो अच्छाई में बिलीव करता है, जो लव, कंपैशन, दूसरों को इज्जत, माँ बाप को इज्जत, ग्रैंड पेरेंट्स को इज्जत, पति पत्नी को इज्जत, मतलब एवरीथिंग विच इज गुड इज देयर इन वन वुल्फ, वो पॉजिटिव वुल्फ है। और एक वुल्फ ऐसा है जो नेगेटिव है, जो कि जलन, ईर्ष्या, गुस्सा, चीज़ें फेंकना, अगर कुछ चीज़ नहीं हुई तो दरवाज़ा ऐसे ही स्लैश कर देना, झगड़ा करना, बात बात पे पोक करना, ये सब ये दूसरे वुल्फ में है। वो हम उसको नेगेटिव वुल्फ बोलते हैं। ठीक है, अब झगड़ा तो हो रहा है ये दो वुल्फ में। तो बच्चा पूछता है दादाजी को, दादाजी ये दो वुल्फ में तो झगड़ा हो रहा था, लेकिन जीतता कौन सा वुल्फ है? तो दादाजी कहते हैं जिसको आप खाना ज्यादा खिलाएंगे वो वुल्फ जीतता है। विच मीन्स योर जो फूड है, दिस इज इन द माइंड, द वुल्फ इज द माइंड, द फूड इज द थॉट्स। सो जो भी आप अपने माइंड को खाना देंगे इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस, इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग्स, वही आउटकम आपको मिलने वाला है। ओके, सो क्वेश्चन टू द पेरेंट्स, क्वेश्चन टू द चिल्ड्रन, एंटायर डे व्हाट, आप अपने आप से सोचिए, जवाब मत दीजिए, खुद से 2 मिनट 2 सेकंड लीजिए और सोचिए ये फुल डे, एंटायर डे, जब से आप उठते हैं टिल द टाइम आपका डे एंड होता है, क्या थॉट्स चल रहे हैं? व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन? आर यू फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव वुल्फ और द नेगेटिव वुल्फ? फुल डे आर यू जस्ट गेटिंग इरिटेटेड कि हाय मुझे खाना देना है, अभी ब्रेकफास्ट हो गया, अभी मुझे खाना देना है, ये बनाना है, ये डिमांड आ गया है, कितना चिक चिक है, घर पे लोग हैं, वही शक्लें देखनी पड़ रही है 1-1.5 साल से, क्या ये फीलिंग आ रही है? एंड फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्या फीलिंग आ रही है कि क्या मम्मी चिक चिक करती रहती है, क्या डैडी ऐसे ही लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, जाते नहीं हैं बाहर, या जाते हैं बाहर और मुझे बोलते हैं नहीं जाना चाहिए, ये सब थॉट्स चल रहा है दिमाग में, देन इट इज नॉट पॉजिटिव, इट इज नॉट हेल्दी, इट इज गोइंग टू टेक अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, it will take some form of stress, it is very natural. Okay, so you have to sit and think, आपको खुद अभी 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, खुद सोचो शांति में, close your eyes, just close your eyes and think, entire day are my thoughts positive or are my thoughts negative? आँख बंद कीजिए
और ये सिर्फ अपने आप से पूछिए कि पूरा दिन मेरे थॉट्स पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, डायरेक्शन में जा रहे हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको अपना जवाब मिल जाएगा अभी के अभी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। समझ लो कि ये आप हो, ठीक है। एग्जाम्पल, ये जो बबल के अंदर है ना, इसको इमेजिन कर लो कि ये आप हो। भले ये लड़का है, आदमी है, कोट वोट में है, लेकिन फॉर 1 सेकेंड जस्ट इमेजिन कि दिस इज यू, दिस बबल के अंदर दिस इज यू। ओके, अब इसके अंदर ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपके सारे थॉट्स जो नेगेटिव या पॉजिटिव है जो भी है वो रिसाइड हो रहे हैं अभी आपके अंदर। ओके, दिस इज रिसाइडिंग इनसाइड यू। ये आपका हो गया क्या? वाइब्रेशनल बबल। इसको हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेशनल बबल। एंड अगर आपके पास मोबाइल्स है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यों, मैं आगे बताऊंगी। अगर ले सकते हो ले लीजिए, अगर नहीं ले सकते हो तो ये मैं सर को भेज दूंगी, ये आपको फॉरवर्ड कर लेंगे अगर एक ग्रुप है तो। क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ इसके अंदर आप डाल रहे हो, मम्मी किटकिट करती है, हस्बैंड किटकिट करता है, ये क्या चल रहा है, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कब मैं ये सब से छूट जाऊंगा, कब मैं ये सब से छूट जाऊंगी, ये जो भी चैंटिंग चल रहा है इसके अंदर, ये अट्रैक्ट करता है सिचुएशंस बाहर। मतलब क्या होता है इसका? whatever is going on inside you is going to attract things in situations from outside। मतलब जो भी आपके अंदर अभी चल रहा है, जो भी वाइब्रेशन में आप अभी हो, जो भी वाइब्रेशंस में आप अभी चल रहे हैं, आपके जो वाइब्स हैं या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ये आपके आने वाले फ्यूचर को क्रिएट करता है। ओके, ये आपके सिचुएशंस को क्रिएट करता है। सिचुएशंस किससे बनते हैं? सिचुएशंस लोगों से बनते हैं। तो आपकी जिंदगी में वही लोग आना शुरू करेंगे। अगर आप पॉजिटिव वे में सोच रहे हो, फील कर रहे हो और एक्ट कर रहे हो, आपकी जिंदगी में पॉजिटिव लोग ही आएंगे। अगर आप किटकिट 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 करते रहते हो तो आपकी जिंदगी में वही लोग आएंगे, भले वो कोई भी फॉर्म में आ जाए, भले वो आप अपने सास ससुर के फॉर्म में आ जाए, भले वो ननंद के फॉर्म में आ जाए, भले वो एक ट्यूशन टीचर के फॉर्म में आ जाए, वो कोई भी फॉर्म ले सकता है। नेक्स्ट, ये जो आपके इमोशंस और फीलिंग्स है ये आपको कंफ्यूज करते हैं। मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, छोड़ दो, लाइफ ऐसी ही। ओके, ये वापस से आप देख रहे हो एक चैनल, एक पैटर्न क्रिएट होते जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ चाहिए, ओके, आप कोई भी हो, आप पेरेंट हो, आपको चाहिए कि आपका बच्चा एक डिसिप्लिन स्केड्यूल फॉलो करे, और आप ये वाइब में हो कि मेरी लाइफ ऐसी ही है, सुबह से लेके शाम तक मुझे काम ही करना पड़ता है, और ऊपर से ये मेरी बात नहीं सुनता है। आप क्या इमोशंस और फीलिंग्स, वाइब्रेशंस एमिट कर रहे हो? नेगेटिव। अब क्या होता है, वो ही दिन हम वाइब्रेशन, ये हो गया सीन 1, नेगेटिव वाइब्रेशन से आपने कर दिया क्रिएट एपिसोड 2 वही दिन का। सीन 2, वही टाइम पे आधे 1 घंटे के बाद आपके हस्बैंड बोलते हैं कि चाय चाहिए, और आप किचन में जाते हैं, वो फ्रिज खोलते हो, मान लो कि देख लिया कि दूध या चीनी है ही नहीं। क्या होता है वहां से? बैकफायर, उधर से वो मशीन गन शूट, राइट। सीन 2, अब क्या होता है, वो ही आप वाइब्रेट कर रहे हो वही फीलिंग में, सडनली आपको कॉल आता है कि आपके घर में गेस्ट आने लग गए, आने वाले हैं आज ही, अर्जेंट है, मिलना है। क्या हो गया? जो आपको नहीं चाहिए आपने सुबह से वही को क्रिएट करना शुरू कर दिया है। अब ये कैसे आप पैटर्न कट करते हो वो मैं आगे आपको बताऊं, ठीक है। आई होप यहाँ तक वाइब्रेशनल एनर्जी समझ में आया कॉन्सेप्ट, कि हाउ
आप इन अ डे कुछ को क्रिएट करने लगते हो। ओके, नेक्स्ट, एक टाइम पे सिर्फ एक ही इमोशन आप अपने जहन में या अपने फीलिंग्स में रख सकते हो। या तो वो पॉजिटिव है या तो आप नेगेटिव इमोशंस रखोगे। एक टाइम पे दो फीलिंग्स का कोई काम नहीं है। आप हंसते हंसते रो नहीं सकते हो, या रोते रोते, हाँ कोई कोई लोग हंस सकते हैं, लेकिन वो डोमिनेंट फीलिंग, मतलब जो फीलिंग फर्स्ट आती है वो डोमिनेंट फीलिंग है। ओके, एग्जाम्पल समझ लो कि आपके घर में आप भी हो और आपकी, ओके, कोई कुछ बोल रहा है। इज देयर अ क्वेश्चन फॉर मी? आई होप देयर इज नो क्वेश्चन फॉर मी राइट नाउ। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हम एंड में एड्रेस करेंगे। ओके, फॉर द मोमेंट आई विल कंटिन्यू। नाउ कमिंग बैक टू दिस, इन अ गिवन टाइम, एक टाइम पे सिर्फ एक ही थॉट रह सकता है। या तो आप पॉजिटिव वे में सोचोगे या तो आप नेगेटिव वे में सोचोगे। एक टाइम पे दो थॉट्स एक साथ नहीं रह सकती। ओके, सो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कोट है जो नेपोलियन हिल ने, बेसिकली नेपोलियन हिल एक बहुत पॉपुलर सेल्फ पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर है। उन्होंने कहा है कि एक टाइम पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम स्पेस एट द सेम टाइम, वन और द अदर मस्ट डोमिनेट। इट मीन्स द सेम जो मैं बोल रही हूँ, एक टाइम पे एक ही थॉट आता है। प्लीज कीप द माइक्रोफोन्स ऑन म्यूट। A request, if you can please keep your videos and microphones on mute. Thank you. Now, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेक श्योर दैट आवर माइंड इज इन्फ्लुएंस्ड, मतलब जो खाना हम हमारे हमारे ब्रेन को खिलाने वाले हैं, हमारे माइंड को खिलाने वाले हैं, वो पॉजिटिव ही हो। क्योंकि ये वक्त, ये पैंडेमिक का वक्त, या कभी भी पैंडेमिक नहीं भी हो, क्योंकि हमारे दिमाग में तो पैंडेमिक 24/7 रहता है। इट्स नॉट कि ये पैंडेमिक आया है तो हम नेगेटिव हुए हैं, हम पैंडेमिक से पहले भी नेगेटिव थे। बहुत सारे जनों से मैंने बात किया है जो मुझे पता है कि उनका थॉट प्रोसेस कौन से वाइब्रेशनल मोड पे वाइब्रेट होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि पैंडेमिक आया है तो ही हम नेगेटिव हुए हैं। हमारे एक्शंस जब चीज़ें अच्छी थी तो भी हम पोस्टपोन करते थे, जब पैंडेमिक है तभी हमें जोश चढ़ा है कि हमें करना है। सो इवन टाइमिंग्स मैटर। ओके, ऑल यू नीड टू डू इज, बॉटम लाइन इज, आपको आपके थॉट्स, फीलिंग्स, मेजरली फीलिंग्स पॉजिटिव रखने हैं, क्योंकि फीलिंग से हम थॉट क्रिएट करते हैं और ये दो का कॉम्बिनेशन जब होता है तब हम एक्शन क्रिएट हमारे से हो जाता है, और वो एक्शन आउटकम लाइफ सिचुएशन के हिसाब से आ जाता है हमारे सामने, चाहे हमें वो अच्छी लगती हो या नहीं अच्छी लगती हो, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप। हमने वो पहला स्टेप, क्या चीज़ है जो हमने वो पहली स्टेप ली है टू को क्रिएट आवर रियलिटी। ओके, लेट्स सी। अभी यहाँ पे एक सिचुएशन, इसे कहते हैं डेलिबरेट क्रिएशन मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, स्टेप 1 ये बोलता है, यू ऑब्जर्व व्हाट यू रिसीव एंड हैव इन योर लाइफ वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं एग्जाम्पल दूंगी इस पे। While observing, you are sending out vibration, either positive or negative. Law of creation and law of attraction responds to that vibration what you've sent out, and the result of what you get is as per the vibration, whether it is positive or negative. अब मैं इसको समझाती हूँ। समझ लो आपके पास वॉलेट है, ठीक है, वॉलेट, पैसे जहाँ पे हम रखते हैं। आपने वॉलेट खोला, फर्स्ट स्टेप, यू ऑब्जर्व व्हाट यू रिसीव एंड हैव इन योर लाइफ। ठीक है, अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वॉलेट को, एंड व्हाट वी हैव इन आवर लाइफ, पैसा। वॉलेट के अंदर झांका और देखा पैसे नहीं हैं, 100 रुपए की पत्ती है। स्टेप 2, वाइल ऑब्जर्विंग, मतलब जब मैं ये नोट देख रही हूँ, पहले तो मैंने वॉलेट खोला,
फिर मैंने देखा कि what is there in the wallet, and then I have observed my vibration. मैंने क्या किया, अभी मैंने emit किया नेगेटिव वाइब कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपीज है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि यू अट्रैक्ट वट एवर योर वाइब इज। तो अगर मैंने नेगेटिवली अट्रैक्ट किया सीइंग ओनली 100 रुपीज और ये बोल दिया मैंने खुद को कि ओ माय गॉड मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं, अभी आगे मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अट्रैक्शन हो जाता है क्योंकि आपने वो वाइब भेज दिया। एंड थंब रूल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज क्या कि जैसे आप वाइब्रेट करते हो वो ही सिचुएशन आपको रियलिटी में आ जाती है। तो ये सिचुएशन किसी भी रूप में आ सकती है। सडन खर्चा, सडनली कुछ टूट गया घर में और खर्चा हो गया, सडनली कोई उधार मांगने आ गया, सडनली पैसे गायब हो गए, चोरी हो गए। ऑल दिस कम्स इन दैट फॉर्म। इन शॉर्ट, योर वाइब जो पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग होती है वो अट्रैक्ट करती है सिचुएशन। इन शॉर्ट, अगर आप अभी भी स्ट्रेस्ड हो, आप अपने फीलिंग और थॉट्स को स्ट्रेस खिला रहे हो, आप वो पैटर्न को कट नहीं कर रहे हो बल्कि आप उसे बढ़ावा दे रहे हो। ओके, ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में बेस्ट सोल्यूशन इज ग्रैटिट्यूड। गिव ए थैंक यू फॉर वॉट एवर यू हैव एट द प्रेजेंट मोमेंट। ये इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है जितना हम बना रहे हैं इसे। फर्स्ट क्वेश्चन, आपके घर में खाना आता है दिन में एटलीस्ट 2 टाइम्स? अगर हाँ तो ये सिचुएशन स्ट्रेसफुल नहीं है। आपके घर में छत है, आप सो सकते हो रात को? यस, तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है। अगर आप कंफर्टेबली अपना काम कर सकते हो तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है। ओके, वर्स्ट केसेस हैं, आपकी अगर किडनी सही सलामत चल रही है तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है। लंग्स, आप अगर सांस ले सक रहे हो विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर, ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है। आप स्ट्रेस इसलिए ले रहे हो क्योंकि आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आज सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, आप सिचुएशन के कंट्रोल में हो और कुछ नहीं। ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। दिस टू शैल पास। अब ये पैंडेमिक जो आया है, अगर आप इसका डीप मीनिंग समझने की कोशिश करोगे, डीप मीनिंग, ओके, अभी राइट नाउ ना लॉजिकल माइंड को जरा हटा दीजिए, ठीक है, इसको एक साइड रख दीजिए। स्टार्ट एज अ न्यू स्टूडेंट कि मैं एक स्टोरी बता रही हूँ एंड बी ओपन टू रिसीव व्हाट आई एम सेइंग एंड हियर इट आउट। ओके, बिफोर पासिंग एनी जजमेंट, हियर इट आउट। ये पैंडेमिक कोई भी रूप ले सकता था, कोई भी रूप ले सकता था। ओके, ये अर्थक्वेक का रूप भी ले सकता था जो कि लिया है कहीं कहीं जगहों पे, लेकिन ये कुछ और भी रूप ले सकता था। इसने ऐसा कैसा ये रूप लिया है जो इंसान इंसान को छू नहीं सकता या हाथ नहीं लगा सकता जब बीमार हो तो? क्यों पता है? ये कलेक्टिव समझते हो आप? मैं और आप नहीं, विश्व में कलेक्टिवली ये हमने ही क्रिएट किया है। इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? अनहेल्दी कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन, जेलेसी। जेलेसी विथ व्हाट? दो भाई अगर अच्छी तरह से रहना चाहते हैं तो उनकी वाइफ्स शायद उनको प्रॉब्लम होती है या वाइस वर्सा। ओके, दो लोग अगर कमा रहे हैं तो कंपैरिजन आ जाता है सिबलिंग्स में कि उसको देखो और इसको देखो। हमें ये चीज बहुत सीखनी जरूरी है कि ईच वन ऑफ अस, हम जो भी यहाँ आए हैं, जो भी आया है, जो भी इस विश्व में आया है, उसकी एक जर्नी है, उसका एक लाइफ पर्पस है। ओके, उसका एक लाइफ पर्पस है। कोई लोग जल्दी आए हैं, कोई लोग लेट आए हैं। जो जल्दी आए हैं वो बच्चे के फॉर्म में आए हैं, जो लेट आए हैं वो माँ बाप के फॉर्म में आए हैं, जो उससे भी पहले आए हैं वो दादा दादी जी के फॉर्म में आए हैं। लेकिन अगर आप ये
स्किन और फ्लैश निकाल दोगे, अगर नाम निकाल दोगे, तो अल्टीमेटली वो एक कॉन्शियसनेस है, वो एक सोल है जो अपना काम करने आई हुई है ये पीढ़ी में। और तो और हम सब अपने फैमिली को चूज करते हैं, ऊपर से ही तय नहीं होता है, हम ऊपर से तय करके आते हैं। ओके, सिर्फ फर्क इतना है कि हमें ये याद नहीं रहता ये बात, ये लाइफ सिचुएशंस एंड पीपल, लोग, भले वो छोटा बच्चा भी हो, भले वो सिर्फ 7 महीने का भी बच्चा क्यों ना हो, वो भी हमें सिखा सकता है चीजें। क्वेश्चन ये है कि आप उससे ईगो के रूप में देख रहे हैं कि ये मेरी बात नहीं मान रहा, ये मेरा लड़का हो के मेरी बात नहीं मान रहा, मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, तो गलत हो रहा है। अभी डिसिप्लिन एक चीज है और कंट्रोल दूसरी चीज है। टू बी समथिंग, first you have to be that something, which is, I'll just share that with you before this definition. To be something, you need to be that something. What I mean by that is, सबसे पहले तो I understand कि बच्चे आपके हैं, I understand that आप माँ बाप हैं, I understand that आप लोग अभी बहुत स्ट्रेस में हो, लेकिन एक और चीज हमें सबको समझना जरूरी है कि बच्चा जो है वो हमारा मिरर रिफ्लेक्शन होता है इन सम वे और द अदर। ओके, अगर आप उसे बोल रहे हो कि बेटा डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, और अगर आप खुद डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे बच्चे भी हैं ये कॉल पे, ओके, मैं बढ़ावा नहीं देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं उन पे भी आऊंगी अभी थोड़े वक्त में, पहले मैं पेरेंट्स के साथ बात कर लूँ। ओके, अगर आप बोलते हो कि बच्चे लोग से एक्सपेक्ट करते हो कि वो डिसिप्लिन हो, तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको भी वो डिसिप्लिन डिस्प्ले करना जरूरी है। सो इन शॉर्ट, बिफोर बिकमिंग अ पेरेंट, you need to be a parent to yourself, which means before you becoming a parent, मतलब आप अपने बच्चों के माँ बाप बनने से पहले आपको खुद का पहले पेरेंट बनना जरूरी होगा। क्योंकि बहुत आसान है किसी को बोलना कि ये मत कर, वो मत कर, जबकि आप खुद वो नहीं कर रहे हो। मैं यहाँ पे पेरेंट की आइडेंटिटी हटा के बात कर रही हूँ, मैं एक ह्यूमन आइडेंटिटी के तौर पे अभी बात कर रही हूँ। ओके, सेकेंडली, ये इनकी उम्र है खेलने कूदने की, और आज ये अपने घर पे केज्ड हैं, ये इनके लिए भी बहुत प्रॉब्लमैटिक इशू है, जो ये इंटरनल सेल्फ क्राइसिस दे आर गोइंग थ्रू। उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये उन्होंने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। और तो और जो बच्चे अभी बॉर्न हुए हैं ये पैंडेमिक में, केसेस ऐसे भी आए हैं मेरे पास जहाँ पे वो बच्चे अपने माँ बाप को ही नहीं पहचान रहे हैं जब मास्क आउट है, वो बच्चे अपने माँ बाप को पहचान पा रहे जब मास्क ऑन है। क्यों? क्योंकि 7-8 महीने उन्होंने वही देखा है। ओके, अंजलि कामले, can you please mute your microphone? Okay, thank you. So in short, इनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट है टू कोप अप। अब ये बच्चे हैं, इनको तो जितने स्पैन, लाइफ स्पैन आप लोग ने गुजारे हैं, इन्होंने तो गुजारे नहीं है। इनको जो समझ में आ रहा है वो उनके लिए वो ही राइट हो रहा है आज, ठीक है। तो उनके पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है ये डिस्प्ले करने के लिए कि यू शुड बिहेव लाइक दिस। ओके, बट एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार मैं कुछ शेयर करूंगी वेयर इट विल हेल्प यू ऑल टू डील विथ योर चिल्ड्रन। कोई टिप्स होंगे, थोड़े टिप्स देने वाली हूँ मैं, जो आपको हेल्प करेंगे हाउ टू डील विथ दिस सिचुएशन। लेकिन कमिंग बैक टू दिस, ये जो मैं डेफिनेशन अभी आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसको आप है ना थोड़ा ड्रिल कर लो, इसको बाय हार्ट ही कर लो तो अच्छा है। कि आई अट्रैक्ट इनटू माय लाइफ whatever I give my attention, energy and focus to, whether it is positive or negative, which means
इफ आई एम पॉइंटिंग अ फिंगर देयर कि आपकी वजह से ये ऐसे हुआ है, ये वैसे नहीं है, ये फिंगर्स भी मेरी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, विच मीन्स आई अट्रैक्ट इन टू माई लाइफ, आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर आई गिव माई अटेंशन, energy and focus to, whether it is positive or it is negative, which means wherever I put my attention, focus, energy on, or whatever, okay, we are thinking in our dominant thoughts repeatedly, एक ऐसी थॉट होगी ना जो आपके दिमाग में, आप हर किसी से वही बात करोगे, फोन पे भी वही बात करोगे, कोई मिलेगा तो भी 10 मिनट के कॉन्वर्सेशन के बाद भी वही बात करोगे। एग्जाम्पल, सब्जी बहुत एक्सपेंसिव हो गई, ये थॉट है, कितना एक्सपेंसिव हो गया है, कितना, मतलब ये रट लगाते एक ही स्टेटमेंट बार 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 बार, अगर आप वो रिपीट करते जाओगे, वो ही आप पुल इन कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपको ये पैटर्न तोड़ना है, आपको ये पैटर्न तोड़ना पड़ेगा। एंड वी एज अ कलेक्टिव एनर्जी, वी एज इन ऑल ऑफ अस हु आर हियर, ये हमें ये स्टेप लेना पड़ेगा ये पैंडेमिक से डील करने के लिए। ये पैंडेमिक भी हमने ही क्रिएट किया है। देयर आर टू फॉर्म्स, फिजिकल एंड इमोशनल। फिजिकल क्या है कि जो हमारे शरीर में इफेक्ट करता है, which is again corona in the form of not being able to breathe, sneezing issues, cold, वो बहाना है। And emotional is the hatred what we gave humanity before pandemic। हमने कदर नहीं की जो हमारे पास चीजें थी, हम आज भी वही गलती कर रहे हैं, ये बोल 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 के कि हमारे पास है ही नहीं और हम स्ट्रेस्ड हैं। हम स्ट्रेस्ड नहीं हैं, हम अपने आप को ही स्ट्रेस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिचुएशन इज नॉट इन आवर कंट्रोल टुडे एंड वी हैव टू फॉलो द सिचुएशन, दैट इज नेचर। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। ओके, एक चीज याद रखना, द यूनिवर्स वर्क्स थ्रू पीपल। ये जो कायनात है, जो भी कुदरत है, ये लोगों के जरिए ही काम करता है। इन शॉर्ट, बी गुड टू पीपल, you don't know who will come handy when। वो इस मतलब don't keep that conditional thought, make it a practice। ये एक practice करो कि be good to people, this is all about love, this is all about compassion, this is all about kindness, be kind। मैंने तो यहाँ पे भी देखा है और हर जगह होता है। जैसे ये वेबिनार खत्म, क्या पकाया, कुछ दिया ही नहीं मैम ने। क्यों? क्योंकि आज मैं फिंगर्स आप पे पॉइंट आउट कर रही हूँ कि हमने ही ये सब को क्रिएट किया है। अगर मैं ब्लेम गेम करती ना, इसने ऐसे किया, तो वो गॉसिप हो जाता, स्पाइस हो जाता, वो ज्यादा लोगों को पसंद आता है। लेकिन ये वैसा नहीं है, जो फैक्चुअल है, जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, मैं वही आपको बताने वाली हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू ऑल, इट इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल। क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप टूटेगा। आया है एक झटके में, लेकिन ये टूटेगा स्टेप बाय स्टेप। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। ओके, अब ये एक ट्री है और ये रूट्स हैं। ओके, अब ये जो इमोशंस और जो सिचुएशंस आते हैं जिंदगी में, ये दो चीजों के कारण आते हैं। एक है पास्ट कंडीशनिंग और एक है पेन बॉडी। अब पास्ट कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? पास्ट कंडीशनिंग हमारे एनवायरनमेंट से आता है। एनवायरनमेंट मतलब दो या तीन चीजें, एक घर का एनवायरनमेंट, एक स्कूल का एनवायरनमेंट और एक बाहर का एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब अगर आप बच्चे को, या आप भी जब स्कूल में थे, अगर क्लास में आंसर देने के टाइम पे किसी ने मजाक उड़ाया, वो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल तो हिलने ही वाला है और आगे जाके और हिलेगा। इसकी सिंपल एग्जाम्पल हूं मैं जब स्कूल कॉलेज में थी, मैं ऐसे बात नहीं कर पाती थी। आज तो ऊपर वाले की मेहरबानी है और मैंने अपने आप पे भी काम किया है। मुझे सोशल एंजाइटी हुआ करता था, मैं
दो लोगों के से ज्यादा मैं किसी के सामने बात नहीं कर पाती थी। मुझे बहुत घबराहट होती थी, मुझे पैनिक अटैक्स होते थे। और आज तो देखो, आज तो हिंदी भी नहीं मैं बराबर बोल पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बिंदास बोल रही हूँ। ओके, ये जो मैंने पैटर्न मेरे मेरे जिंदगी में आया ऑफ बीइंग स्कैर्ड, ऑफ बीइंग having the fear, having social anxiety, etc. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब पसीना छूटना। अब ये जो पसीना आ रहा है वो मैं एंजाइटी की वजह से नहीं, मैंने फैन बंद किया है। ओके, सो ये जो पसीने छूटते हैं एंजाइटी के, इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे लगता है कि कोई कोई गला पकड़ रहा है एंड यू कांट स्पीक। घबराहट होने लगती है, लोगों को देख के ना घबराहट हो जाती है। ओके, ये पैनिक डिसऑर्डर होता है। ये कहाँ से आता है? ये एक फॉर्म ऑफ स्ट्रेस ही है। ये डिफरेंट लेवल्स ले लेता है। पैनिक डिसऑर्डर एक लास्ट स्टेज होता है जिसमें आपको लगता है कि आप बस अभी गए, अब बस कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन होता कुछ नहीं है। ये जो माइंड है ना, जो एक ड्राइविंग स्टीयरिंग व्हील पे बैठा हुआ है, जो हमारी जिंदगी को चला रहा है, बेसिकली ये माइंड एक टूल है। जैसे नाक है, आंख है, कान है, वैसे माइंड है। सिर्फ इतना है कि हमने उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है एंड इट हैज बिकम अ डिस्ट्रक्टिव टूल रादर देन अ प्रोडक्टिव टूल। एंड मोर सो हमारी माइंड हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है रादर देन वी कंट्रोलिंग द माइंड व्हेन एवर वी वांट। ओके, कमिंग टू पास्ट कंडीशनिंग्स, ये कहाँ से आता है? ये चाइल्डहुड से आता है, बचपन। Ma'am, your noise is not coming. Okay, can you be heard now? Can I be heard now? I hope my voice is clear. Yes, ma'am, you are audible now. Thank you. Yes, ma'am. Thank you so much. Okay, so coming to the past conditioning. So for example, आपने होमवर्क एक और चीज होता था मेरे साथ। संडे को जब मैं खेलने जाती थी नीचे, तब रेती होती थी, कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता था, मैं खेलने चली जाती थी मट्टी के ऊपर। वो होता ना, माउंटेन जैसा बनता है, तो उसके ऊपर खड़े रह के पत्थर फेंकती थी। और मैं पत्थर फेंकती तो थी, लेकिन माइंड में देखो क्या चल रहा होता था तभी, कि अगर मैंने ये पत्थर आगे फेंका और ये वो लाइन को पार किया तो मेरी मैथ्स टीचर नहीं आएगी आज। क्यों? क्योंकि मुझे मैथ्स से घबराहट होती थी, मैं नंबर पर्सन नहीं। और अगर मैं वो भी करती थी कि अगर बाई चांस मैथ्स टीचर आई भी तो मुझे वो क्लासरूम में चूज नहीं करना चाहिए टू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। और होता क्या था, लो बिहोल्ड वही होता था कि वो मुझे ही पिकअप करती थी क्लासरूम में। क्यों? क्योंकि मेरे वाइब्स वैसे थे जो अट्रैक्ट करते थे। ओके, पास्ट कंडीशनिंग में और क्या होता है? पास्ट कंडीशनिंग में ये होता है कि अगर आपको इंसल्ट किया गया है 10 लोगों के सामने, शायद वो सामने वाले के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसने इंसल्ट खाया है वो एक छाप हो जाती है यहाँ और यहाँ, और बहुत टाइम लगता है वो इमोशन को ओवरकम करने में। एंड अगेन, growing fast forward, if you tend to go in college or MBA school और MBA college, again वो ही fear आएगा जब आपको presentations करना होता है कि मेरे साथ वैसे हुआ था, आई होप वापस ऐसे कोई मेरे ऊपर हंसे ना। चलो, वो सिचुएशन भी हो गई, आगे बढ़ते हैं। सपोजिंग यू गेट मैरिड, आपको वही सिचुएशन आएगी। आई होप मेरी सिस्टर इन लॉ या मेरी मदर इन लॉ या मेरा हस्बैंड किसी के सामने कुछ बोल ना दे। तो आप देख रहे हो ये पास्ट कंडीशनिंग किधर से शुरू हुआ और कहाँ जा रहा है। सो बी वेरी केयरफुल विथ what words you are using and don't hurt people. There are better ways to give feedbacks. Okay, next is pain body. अब ये हो गया पास्ट कंडीशनिंग। अब ये पास्ट कंडीशनिंग पेन बॉडी के रूप में आ जाता है। पेन बॉडी क्या होता है? तकलीफ। एक होता है बॉडी पेन और दूसरा होता है पेन बॉडी। बॉडी पेन वो होता है जब आप प्लान करते हो कि आपको साइकिलिंग के लिए जाना है और आप आ जाते हो विथ ऑल एक्स एंड पेन्स, वो एक प्लान्ड पेन है। पेन बॉडी एक स्टक इमोशन है, हिडन इमोशन, अनआइडेंटिफाइड इमोशन,
मतलब मुझे उस इमोशन के बारे में पता ही नहीं, लेकिन वो इमोशन है कहीं पे, floating around in me. Okay, and it comes in the form of a pain body whenever a situation comes up जब मैं prepared नहीं हूँ. 99% आप सोच के देखिए कि एक घबराहट ऐसी होती है जो तभी आती है जब आपको कोई इम्पोर्टेंट चीज करनी होती है. वो कुछ नहीं है, वो आपका पास्ट कंडीशनिंग है जो आज पेन बॉडी के रूप में ऊपर आ रहा है. ओके, दिस पेन बॉडी कैन टेक मेनी फॉर्म्स. ओके, इट कैन क्रिएट समथिंग लाइक रिलेशनशिप इश्यूज. अब रिलेशनशिप इश्यूज क्या होते हैं? रिलेशनशिप इश्यूज ऑलवेज गर्ल बॉय के बीच में नहीं होता है, पेरेंट चाइल्ड के बीच में भी रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, टीचर चाइल्ड के रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, फादर मदर के बीच में रिलेशनशिप्स इश्यूज होते हैं, चाइल्ड पेरेंट के बीच में. सो रिलेशनशिप इश्यूज मीन्स नॉट जस्ट friends, it also means any human being you are interacting with. Okay, what happens? It also can take a form of financial blocks. Job अचानक से चले जाना, सैलरी नहीं मिलना, many other things, loans, sudden losses. These two things, past conditioning and pain body, can cause all what I'm listing down right now. Fear of loss. बार बार किसी बच्चे को घबराहट होती है, पता है, आई डोंट नो, आई एम स्केर्ड, आई लूज दिस, आई विल लूज दिस वंस फ्रेंडशिप. ये सब पेन बॉडी एंड पास्ट कंडीशनिंग. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ही कंडीशन किया है. मैम यस, guys, if there is something, please put it in the chat box. Do not unmute yourself right now, it is disturbing the curriculum. Okay, all right, so coming back to this, why fear of loss? Because somewhere हमने ही ये कंडीशन डाला है बच्चों में कि अगर तू ये नहीं करेगा तो fill in the blanks. Depends आप क्या बोल रहे हो बच्चों को. ओके, एंड बच्चे भी कम नहीं है आजकल के, वो भी ब्लैकमेल करते हैं पेरेंट्स को कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो. सो दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड. ओके, टुडे आज रिवर्स हो गया है. आज 98% पेरेंट्स आर फेसिंग दिस past conditioning and pain body which the children are teaching them in the form of a lesson, but that's also wrong. Okay, you all are children and you all need to follow certain agreements, not rules, but agreements, which we will talk about in the coming slide. Okay, pain body can also take the form of health issues. Very crucial. जोड़ों में दर्द होना, फिर आर्थराइटिस आना, फिर डायबिटीज, हार्ट इश्यूज, स्टेंट लगना, और क्या, ईयर पेन, not being able to breathe, asthma, PCODs, weight weight gain, खाना खा रहे हैं लेकिन खाना जा नहीं रहा है, आंख पे नहीं लग रहा है, the tissues are getting deteriorated. ये सब health issues में आता है because of your past conditioning which is come or stuck somewhere in the form of a pain body. Okay, things like I am not good enough. ये जो आप बोलते रहते हो खुद को, नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर सकती क्योंकि पहले, अगेन गोइंग बैक टू द पास्ट, पहले मैंने किया था लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ तो मुझे लगता नहीं है कि अभी भी मैं कर पाऊंगी. सो दिस इज ऑल स्टक इमोशंस, पेन बॉडी. लैक ऑफ सेल्फ ट्रस्ट, खुद के ऊपर भरोसा ना करना, और अगर एक इंसान को खुद के ऊपर भरोसा नहीं है वो दूसरों पे तो भरोसा कर ही नहीं सकता है. ओके, नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट वी हैव. Okay, fear of failure. Sometimes children get less marks and then there is comparison. बच्चों को compare किया जाता है siblings के साथ, वो एक घाव रह जाता है अंदर जो
That's not the right way to make them perform. Actually, that's a very wrong step. क्योंकि क्या होता है, आप एक बार बोल देते हो, 2 बार बोल देते हो, फिर आपकी आदत हो जाती है बार-बार बोलने की, और ये एक दिमाग में उन लोग ने एक घर बना दिया है कि आई एम नॉट गुड इनफ।